गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाइथन सीरीज में और एक क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट, दैट इज सेट डेटा टाइप्स। तो सेट डेटा टाइप के अंदर हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली आज पढ़ाई करेंगे और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, क्रूड ऑपरेशन भी यहाँ पर करेंगे। ठीक है। तो फास्टिंग की सेट क्या है स्टूडेंट, सेट के बारे में थोड़ा मैं कुछ जानकारी आपको देता हूँ कि सेट के अंदर हम जो सेट डेटा टाइप के अंदर हम क्रूड ऑपरेशन कर सकते हैं, मींस क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन कर पाएंगे। और क्या है, सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। मीन्स यहाँ पर कुछ ऑर्डर नहीं है एलिमेंट्स का। एंड सेट्स आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स वी कैन परफॉर्म क्रूड ऑपरेशन। और सेट के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट हम रखेंगे डुप्लीकेसी यहाँ पर अलाउ नहीं है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ से हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है स्टूडेंट, जो हम सेट क्रिएट करेंगे कर्ली ब्रेसेस यूज करके करेंगे। ठीक है। सेट जो हम यहाँ से क्रिएट करूंगा, कैसे क्रिएट करूंगा, बाय द हेल्प ऑफ कोलिब्रास। ठीक है। तो आपका मन में सवाल आया कि सर सेट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है। सेट में भी तो कोलिब्रास यूज करके हम सेट क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी में भी हम कोलिब्रास यूज करके सेट क्रिएट, सॉरी, डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। बट डिक्शनरी के अंदर स्टूडेंट्स उसका जो एलिमेंट का जो रहने का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, की वैल्यू पेयर में होता है। बट यहाँ से ओनली सेट के अंदर क्या रहता है, ओनली रहता है एलिमेंट्स। ठीक है। और सेपरेटेड बाई कॉमा। तो आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट्स हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहला ऑपरेशन हम रहेगा स्टूडेंट, क्रिएट कैसे करते हैं, सेट कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोई वेरिएबल यहाँ से ले लो, सेट वेरिएबल, जिसके अंदर सेट एलिमेंट रहेगा। उसके बाद कोलिब्रा से स्टार्ट करोगे स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ से जो भी एलिमेंट आप यहाँ से रखोगे, सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है। तो इसको आप यूज करके स्टूडेंट्स सेट क्रिएट कर सकते हो। तो इसको अगर सेट है कि नहीं हम कैसे चेक करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। उसके अंदर हम अच्छा, उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, जानने के लिए टाइप, डाटा टाइप जानने के लिए टाइप फंक्शन यूज करेंगे। और उसके अंदर में S1 पास करवाऊंगा, तो यहाँ यहाँ से आपको मिल जाएगा कि जो S1 वेरिएबल जो है ये सेट डेटा टाइप का है। ठीक है। सेकेंड जो मेथड है सेट क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट, हम सेट फंक्शन यूज करके करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन, सेट कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके हम क्या करेंगे, सेट क्रिएट करेंगे। मान लो और एक वेरिएबल है S2। तो अभी मैं क्या करूँगा, सेट फंक्शन, ये हो गया। मान लो सेट फंक्शन के अंदर कोई दूसरा डेटा टाइप का वेरिएबल है, मान लो एक लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6। तो सेट के अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट्स है। तो अभी सेट फंक्शन के अंदर मैं अगर कोई दूसरा डेटा टाइप का वैल्यू पास भी करवाता हूँ, तो सेट फंक्शन क्या करेगा, उसको सेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अगर मैं अभी प्रिंट करता हूँ S2 को, तो ये अभी सेट बन जाएगा, लिस्ट नहीं रहेगा। ये देखिए आपका ये बन गया लिस्ट। तो यहाँ से आप डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो कि S2 आप लोग का वाकई सेट है कि नहीं। तो इसके लिए आप टाइप फंक्शन यूज करोगे, टाइप फंक्शन के अंदर S2 पास करवाओगे, तो डेफिनेटली यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आप लोग का सेट। और एम्प्टी सेट क्रिएट कैसे करोगे स्टूडेंट, एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए आप जो नेक्स्ट मेथड है एम्प्टी सेट, यहाँ से थोड़ा अलग है स्टूडेंट। एम्प्टी सेट में अगर आप कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ से एम्प्टी सेट हम कर्ली ब्रेसेस यूज करके करेंगे, नहीं। कर्ली ब्रेसेस यहाँ से यूज नहीं करोगे। अगर कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे तो डिक्शनरी बन जाएगा। ठीक है। तो अगर एम्प्टी सेट आप क्रिएट करोगे तो सिंपली वही सेट फंक्शन यूज करके करोगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो इसको अगर मैं चेक करता हूँ अभी, एम्प्टी सेट जो वेरिएबल है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है कि नहीं, पता चल जाएगा ये एम्प्टी सेट है कि नहीं। एम्प्टी सेट। ठीक है, ये देखिए आप लोग का ये हो गया एम्प्टी सेट, मीन्स यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। और अगर यहाँ से आप क्या करोगे, एम्प्टी सेट ई सेट, मान लो ई सेट अगर आप करोगे कर्ली ब्रेसेस यूज करके करोगे, तो क्या होगा, ये आपका डिक्शनरी बन जाएगा स्टूडेंट, डिक्स। तो इसको आप कर्ली ब्रेसेस यूज करके कभी नहीं करना है। तो जैसे कि यहाँ से मैं करता हूँ प्रिंट, और
आईडी फंक्शन के अंदर में पास करवा, सॉरी आईडी नहीं स्टूडेंट्स, टाइप, टाइप फंक्शन के अंदर मैं अगर ई सेट को यहाँ से पास करवाता हूँ तो वो बन जाएगा स्टूडेंट आप लोग का डिक्शनरी। तो इसीलिए आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, जब एम्प्टी सेट जब आप क्रिएट करोगे सेट फंक्शन के थ्रू आप करोगे, तो हम लोग का स्टूडेंट्स पहला ऑपरेशन क्रिएट ऑपरेशन यहाँ से हो गया। नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा हम लोग का अपडेट ऑपरेशन, ठीक है, अपडेट ऑपरेशन, और कह सकते हो उसको एडिंग न्यू एलिमेंट्स, ठीक है। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए स्टूडेंट बहुत सारा मेथड है, तो कैसे करोगे, मान लो मेरे पास एक सेट है S4, उसके अंदर वैल्यू है दैट इज 4 5 6 7 8। S4 हो गया मेरे पास अभी, 4 5 6 7 8 है, यहाँ पर 5 एलिमेंट है। और मैं ऐड करना चाहती हूँ S4 सेट के सेट वेरिएबल S4 के अंदर, अभी मैं ऐड करना चाहती हूँ, अपडेट करना चाहती हूँ यहाँ से। ऐड अगर यहाँ से मैं करता हूँ मान लो 9, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मीन्स ऐड हो जाएगा। तो इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, प्रिंट S4 को प्रिंट करता हूँ, आपका एग्जिस्टिंग जो सेट था सेट वैल्यू उसमें अभी 9 ऐड हो गया, ठीक है। और अभी अपडेट कैसे करोगे, अपडेट अपडेट मीन्स पूरा रिप्लेस करना है आपको, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है, कैसे करोगे आप लोग, उसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अच्छा, ओके, ऐड एंड अपडेट स्टूडेंट सेम ही। अच्छा, अपडेट में आप क्या करोगे, ऐड में क्या होगा, आप सिंगल एलिमेंट को ऐड कर पाओगे ओनली, ओके, ऐड सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। बट अगर मैं यहाँ से अपडेट फंक्शन यूज करूँगा, ऐड फंक्शन नहीं यूज करके, तो उसका काम क्या है, उसका काम क्या है स्टूडेंट, मल्टीपल एलिमेंट्स में ऐड कर सकता हूँ अपडेट फंक्शन यूज करके, मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है। तो अभी हम चेक करें स्टूडेंट्स, मेरे पास जो वेरिएबल था S4, उसमें मैं क्या करूँगा अभी, अपडेट फंक्शन, ठीक है, वहाँ से मैं एक लिस्ट ले लूँगा, लिस्ट, जैसे कि मैं यहाँ से करता हूँ 10, एक साथ मैं 4 एलिमेंट को यहाँ से ऐड करना चाहती हूँ, 12 13, ठीक है। तो अभी अगर मैं प्रिंट करता हूँ S4 को, डेफिनेटली स्टूडेंट आपका सेट में बदलाव होगा, यहाँ से देखिए एक साथ मेरे पास 10 11 12 13 अभी यहाँ से पूरा अपडेट हो गया। लास्ट जो था उसमें 4 5 4 to 9 था, यहाँ से 13 तक हो गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से स्टूडेंट आप अपडेट कर सकते हो, अपडेट ऑपरेशन। नेक्स्ट हम लोग का थर्ड ऑपरेशन है दैट इज स्टूडेंट्स डिलीट ऑपरेशन, ठीक है, डिलीट एलिमेंट्स, डिलीट, और आप कह सकते हो रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेट। तो उसके लिए आप क्या क्या यूज करोगे स्टूडेंट, क्या क्या फंक्शन है आपको हेल्प करेगा, एक है रिमूव फंक्शन, यहाँ से आप रिमूव फंक्शन यूज कर सकते हो। रिमूव फंक्शन अगर यूज करोगे स्टूडेंट, उसका सिंटैक्स है, उसके अंदर कोई जो भी एलिमेंट को आपको रिमूव करना है उसको फंक्शन के अंदर आपको पास करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट और एक फंक्शन है स्टूडेंट दैट इज डिस्कार्ड फंक्शन, डिस्कार्ड फंक्शन यूज करके भी आप करोगे, डिस्कार्ड फंक्शन, डिस्कार्ड फंक्शन के अंदर भी क्या करना है स्टूडेंट्स, वही एलिमेंट्स यहाँ से कोई भी एलिमेंट यहाँ रखोगे तो भी डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग का पॉप फंक्शन आप यूज करोगे, पॉप, ठीक है। पॉप फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट्स, कोई रैंडम नंबर डिलीट होगा, ठीक है। पॉप फंक्शन यहाँ से यूज करोगे तो एनी रैंडम नंबर डिलीट,
फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेट। स्पेलिंग स्टूडेंट गलत होता है तो उसको आप कभी क्लियर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब अभी करेक्ट कर लोगे अपने साइड से। क्लियर फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट्स, पूरा मैं क्लियर कर दूंगा, और मीन्स एम्प्टी कर दूंगा, ठीक है, एम्प्टी और क्लियर ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, हम लोग का और एक यहाँ से मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ सेट, जिसका नाम है डेमो के लिए S6। और यहाँ से मेरे पास जो सेट एलिमेंट है 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। ठीक है, तो अभी मैं वन बाय वन फंक्शन यहाँ से यूज करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं मान लो अभी मैं 15 को यहाँ से रिमूव करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, S6 डॉट ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा, रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन के अंदर यहाँ से मैं 15 को रिमूव करूंगा। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर लिखूंगा, अभी अगर मैं प्रिंट करता हूँ आप लोग का, प्रिंट S6, तो डेफिनेटली स्टूडेंट आप लोग का यहाँ से 15 हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डिस्कार्ड फंक्शन को स्टूडेंट आप कैसे करोगे, डिस्कार्ड फंक्शन में स्टूडेंट उसी तरह आप यूज करोगे। सिमिलरली मान लो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एस सिक्स में स्टूडेंट्स मैं अभी क्या करूँगा, डिस्कार्ड फंक्शन को कॉल करूँगा। डिस्कार्ड फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप जिसको डिलीट करना चाहते हो वो प्रेजेंट है तो ट्रू आएगा रिजल्ट, नहीं तो फॉल्स आएगा। जैसे कि अभी मैं 15 को फिर से डिलीट करना चाहूँगा, बट 15 है ही नहीं है आप लोग का सेट में। ठीक है, तो अभी मैं अगर प्रिंट करता हूँ S6, तो ये आपका क्या दिखाएगा स्टूडेंट, 15 है ही नहीं। बट अगर मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ से अगर 14 को कर देता हूँ डिस्कार्ड। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ से आपका 14 डिलीट हो गया, तो डिस्कार्ड एंड रिमूव सेम टाइप का ही काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं स्टूडेंट पॉप फंक्शन को कॉल करता हूँ, S6 डॉट पॉप फंक्शन, तो मेरे को पता नहीं कि कौन सा एलिमेंट यहाँ से डिलीट होगा। S6 के अंदर अभी मेरे पास 11 है, 12 है, 13 है, बट पॉप फंक्शन को कॉल करूँगा, एलिमेंट तो डिलीट होगा, बट कौन सा डिलीट होगा मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं। रैंडम कोई नंबर यहाँ से डिलीट हो सकता है। तो नेक्स्ट अगर मैं प्रिंट करता हूँ S6, ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से 13 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परफॉर्म रिमूव एंड रिटर्न ए रैंडम एलिमेंट, तो 13 भी हो सकता है। यहाँ से आप लोग का क्या डिलीट हो गया, यहाँ से देखिए 11 डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि राइट हैंड साइड से डिलीट होगा, कोई भी यहाँ से रैंडम नंबर यहाँ से डिलीट होगा। तो S6 जो यहाँ पर है आप लोग का, S6 जो सेट है उसके अंदर अभी दो ही एलिमेंट है। बट अगर मैं क्लियर फंक्शन यूज करूँगा स्टूडेंट, ठीक है, तो क्लियर फंक्शन अगर मैं यूज करता हूँ स्टूडेंट, सारी एलिमेंट एक साथ क्लियर हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ से, प्रिंट S6, तो अभी स्टूडेंट्स आपका एम्प्टी हो गया, फिर एम्प्टी मीन्स सेट फंक्शन आ गया, मीन्स अभी यहाँ पर आपका दर इज नो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन सेट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग का क्या करेंगे, डिलीट ऑपरेशन भी खत्म हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लोग का क्या क्या ऑपरेशन ऑलरेडी खत्म हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ से क्रिएट ऑपरेशन हो गया, रीड ऑपरेशन भी हो गया, अपडेट ऑपरेशन हो गया, डिलीट ऑपरेशन भी हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट मेंबरशिप चेक करेंगे, मेंबरशिप जैसे कि बाकी डाटा स्ट्रक्चर में भी मेंबरशिप चेक हुआ था कि वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है या नहीं। मेंबरशिप चेक करने के लिए आप क्या यूज करोगे, इन और नॉट इन ऑपरेटर यूज करोगे। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ कमेंट। तो यहाँ से फिर से मैं एक सेट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है S9। उसमें मैं एलिमेंट रखता हूँ 2, 3, 4, 5,
तो अगर मैं अभी बोलूँगा कि आपको प्रिंट फंक्शन के अंदर में मेंबरशिप चेक करूँगा, मैं बोल रहा हूँ कि टू इन सेट S9, मतलब दो आपका सेट जो वेरिएबल S9 के अंदर है कि नहीं, अगर है, मेंबर है, तो ये आपका ट्रू आएगा स्टूडेंट्स। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर प्रिंट टू नॉट इन S9, तो यहाँ से आपका फॉल्स आएगा। क्यों स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ कि दो मेंबर नहीं है, बट दो यहाँ से मेंबर है, तो यहाँ से आपका फॉल्स हो गया। तो इसी हिसाब से आप मेंबरशिप चेक कर सकते हो स्टूडेंट। नया से इटरेटिव स्टेटमेंट आप कैसे यूज करोगे और लूप कैसे यूज करोगे। इटरेटिव, IETRATING, इटरेटिंग और लूप कैसे यूज करोगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मैं और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ S10, उसके अंदर मैं करता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको लूप यूज करके मैं क्या करूँगा, सेट के अंदर जो एलिमेंट है मैं प्रिंट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फोर कीवर्ड यूज करूँगा। एक इंडेक्स वेरिएबल नेम आई, उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर, देन आपका सेट वेरिएबल नेम S10। ठीक है, तो अगर मैं अभी प्रिंट करूँगा स्टूडेंट्स, PRINT प्रिंट करूंगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका सारे एलिमेंट सेट के अंदर आपको निकाल के देगा। तो ये लूप कैसे चलता है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट, मेरा लूप क्लास में जाके फॉलो कीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो आई है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई। ये आप लोग का इंडेक्स वेरिएबल है। पहले जीरो लोकेशन के अंदर वन है, वन लोकेशन के अंदर टू है, टू लोकेशन के अंदर थ्री है, थ्री लोकेशन के अंदर फोर है, फोर लोकेशन के अंदर फाइव। तो ये जो आई में लिखा हूँ स्टूडेंट, आई पहले किसको होल्ड करेगा, ये जो आई है इंडेक्स जीरो को होल्ड करेगा। बट हम लोग का फाइनल काम क्या है, ये जो जीरो इंडेक्स के अंदर एलिमेंट क्या है, वन, उसको निकालना है। तो जीरो जब होल्ड करेगा आई तो वन निकलेगा, वन जब होल्ड करेगा टू निकलेगा, टू जब होल्ड करेगा थ्री निकलेगा, थ्री जब होल्ड करेगा फोर निकलेगा, फोर जब होल्ड करेगा फाइव निकलेगा। तो इसी हिसाब से यहाँ से आप लूप यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉरजन सेट। फॉरजन सेट स्टूडेंट्स क्या है, पाइथन में एक फॉरजन सेट आप यूज करोगे, जिसके थ्रू आप फॉरजन सेट अगर यूज करोगे स्टूडेंट, यहाँ से अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन नहीं होगा। एक नोट करने वाला बात है यहाँ से, फॉरजन सेट अगर यूज करोगे तो क्या नहीं हो पाएगा, अपडेट एंड डिलीट, ये दोनों ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। मीन्स फॉरजन सेट लेके के आप क्या करोगे, सेट को इमेटेबल कर सकते हो, इमेटेबल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ FS। ठीक है, तो अभी मैं फॉरजन सेट, देखो फॉरजन सेट के लिए मैं फॉरजन फंक्शन यूज करूंगा, FROZEN फॉरजन सेट। उस फंक्शन के अंदर मैं एक लिस्ट पास करवा रहा हूँ, जिसका नाम है 1 2 3। ठीक है, ठीक है। अब अभी अभी अगर मैं प्रिंट करूंगा स्टूडेंट्स यहाँ पर एफएस को, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 1 2 3। तो मैं चाहती हूँ ये जो एग्जिस्टिंग है लिस्ट है, उसके अंदर मैं और एक नंबर अपडेट करना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ। तो मेरे पास फॉरजन सेट वेरिएबल है FS डॉट, मैं क्या करूँगा, ऐड फंक्शन को यूज करूँगा। यहाँ से मैं फोर लिखूंगा, और उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँगा FS। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा आपका, अपडेट नहीं होगा, एट्रीब्यूट एरर दिखाएगा यहाँ से। क्यों, यहाँ से फॉरजन सेट में कोई डेटा अपडेट या डिलीट ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं इमेटेबल। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, सेट में हम लोग का आखिरी पड़ाव में है, दैट इज हम सेट ऑपरेशन क्या क्या कर पाएंगे, जो जनरली हम लोग का क्लास 10 में, जूनियर क्लास में, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ाई कर चुके हैं, सेट ऑपरेशन। ठीक है, सेट ऑपरेशन में मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ से सेट ऑपरेशन में आप क्या करोगे, आप जैसे कि यूनियन ऑपरेशन। ठीक है, यूनियन ऑपरेशन क्या है आप लोग का, यूनियन ऑपरेशन कर सकते हो, उसके बाद आप लोग का इंटरसेक्शन ऑपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आप क्या करोगे, सिमेट्रिक डिफरेंस कर,
यूनियन इंटरसेक्शन हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका हो गया सिमेट्रिक ऑपरेशन, यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, ये सब जूनियर क्लास में आप लोग का पढ़ चुके हो ऑलरेडी। डिफरेंस आप कर सकते हो दो सेट से, डिफरेंस निकाल सकते हो। नेक्स्ट सबसेट चेक कर सकते हो, जो जूनियर क्लास में आप पढ़ चुके हो। सबसेट चेक, सुपर सेट चेक। ठीक है, और आपका डिसजॉइंट चेक। ये सारी ऑपरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं वन बाय वन आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। मान लो मेरे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर वैल्यू है 1, 2, 3, 4। ठीक है, 3 है। ठीक है, तीन एलिमेंट है। और एक सेट है मेरे पास है बी, जिसका एलिमेंट है 3, 4, 5। ठीक है, तो अभी से यहाँ से मैं ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन आपको करके दिखा रहा हूँ। प्रिंट स्टूडेंट, ये जो सिंबल है आप लोग का, जो यूनियन है, यूनियन मीन्स ऐड हो जाना, दो सेट का वैल्यू ऐड हो जाना। उसके लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, उसके लिए आप यूज करोगे ये वाला सिंबल यूज करोगे यूनियन के लिए। ठीक है, और इंटरसेक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे, कौन सा सिंबल यूज करोगे। इंटरसेक्शन के लिए आप यूज करोगे सिंगल एंड ऑपरेटर है, ये वाला। ठीक है, और डिफरेंस के लिए क्या आप यूज करोगे, माइनस सिंबल यूज करोगे। सिमेट्री, अरे सिमेट्रिक के लिए स्टूडेंट सॉरी, आप एक्सपोनेंशियल सिंबल यूज करोगे। ठीक है, और डिफरेंस के लिए आप क्या यूज करोगे, ये वाला सिंबल यूज करोगे। ठीक है, और सिमेट्री के लिए ये वाला एक्सपोनेंशियल सिंबल यूज करोगे। तो अब मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मैं प्रिंट करूंगा, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से यूनियन ऑपरेशन करके आपको दिखाऊंगा। यूनियन ऑपरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ए का जो सेट का जो वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 3, 4, 5, इसमें क्या होगा, दोनों का जो वैल्यू है स्टूडेंट मर्ज होके एक सेट बन जाएगा, एक न्यू सेट। बट इसमें डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, जो रिपीटेशन वाला जो स्टेटमेंट है, जो रिपीट हो रहा है या डुप्लीकेसी वैल्यू, वो हट जाएगा। यहाँ से डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है। तो इसको मैं रन करता हूँ स्टूडेंट, 1, 3, 4, 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट अगर मैं करता हूँ आप लोग का प्रिंट, सेकेंड जो है आप लोग का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे, एंड ऑपरेटर यूज करोगे। ठीक है, सिंगल एंड ऑपरेटर यूज करोगे। ए, उसके बाद बी। तो इसमें क्या होगा, इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स में कंपेयर होगा, इनमें से कौन सा एलिमेंट्स आपका इक्वल टू है, मतलब जो कॉमन है वही वाला आपका इधर 3 है यहाँ से। ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हो गया आपका डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होगा स्टूडेंट, जैसे कि डिफरेंस के लिए आप क्या माइनस सिंबल यूज करोगे, बी। ठीक है, तो इसमें ओ डिफरेंस में क्या होगा, जिसमें फर्स्ट जो सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो आपका बी सेट में नहीं होना चाहिए, वही होता है आंसर। मतलब 1, 2 यहाँ पर है बट बी सेट में नहीं है, तो ये आ गया आपका 1, 2। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप उसको देख लेना आराम से, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। प्रिंट सिमेट्रिक डिफरेंस, ए हो गया ए, मैं सिमेट्रिक के लिए ए वाला सिंबल यूज करूंगा बी, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1, 2, 4, 5। ठीक है, तो सिमेट्रिक ओके। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये जो सेट डेटा टाइप के अंदर में फंडामेंटल आइडिया आपको दिया। अगर आप डीपली चाहते हो कि नहीं सेट के बारे में और डीप ऑपरेशन चाहिए आपको, तो मैं और भी आगे क्लास लेके आऊँगा। बट मेरा ये जो क्लास का जो है एम एंड ऑब्जेक्टिव, मैं आपको थोड़ा फंडामेंटल आइडिया दिया कि बाकी प्रोग्रामिंग में कैसे क्रिएट करते हैं सेट को, उसके बाद उसके उसके अंदर रीड कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, उसके अंदर डेटा को अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, मैं सारी चीज़ आपको इसी क्लास में बताया। आई होप कि इस क्लास में आपको कुछ अगर फ़ायदा हुआ या कुछ बेनिफिट हुआ, काइंडली थोड़ा मेरा जो
लाइक बटन में एक लाइक कीजिए, तो मेरे को थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक्स।